वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मार्केट जब सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है तो रिस्क फ्री रिटर्न बड़ा अच्छा बनता है। आपको आश्चर्य लगेगा ये लाइन सुन के, और आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि जब मार्केट सबसे ज्यादा वोलेटाइल हो वहां पे रिस्क फ्री रिटर्न कैसे अच्छा बनता है। और आप अगर बैंक के फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने वाले हो तो सर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार फिर से सोचने लग जाओगे कि गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख के, क्यों ना मैं फिक्स डिपॉजिट से पैसे को निकालूं और उसे उठा के इस वाले फंड में रख दूं, जो कि जितना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न बनाएगा। बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ। आप वीडियो को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सर कर दीजिए और मुझे सुझाव देते रहिए ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूं। चलिए आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं सर कि कैसे जब मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, मैक्सिमम वॉलेटिलिटी रहती है, तो वहाँ पे कौन सा फंड ऐसा है जो कि रिस्क फ्री रिटर्न बना के देता है, कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न बना के, ज़्यादा मतलब कंजर्वेटिव से ज़्यादा बना के, एफडी से ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। एंड द आंसर इज आर्बिट्राज फंड। ये हाइब्रिड फंड है सर, और हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि उसमें दो चीज़ों का एक्सपोजर होगा। तो इसमें दो चीज़ों का एक्सपोजर है, एक को बोलते हैं डेट, दूसरे को बोलते हैं इक्विटी। और फंडामेंटल्स आप लोग जानते हैं डेट और इक्विटी क्या होता है, उसमें नहीं घुसते हैं। तो आर्बिट्राज फंड का मतलब हो गया कि इसमें डेट भी रखा जाता है और इक्विटी भी रखा जाता है। ठीक है साहब। तो आप कहोगे सर बहुत सारे ऐसे फंड के ऐसे मिक्सचर हैं जिसमें डेट और इक्विटी रहते हैं, तो आर्बिट्राज में क्या खास है कि ये रिस्क फ्री रिटर्न बनाता है और ऐसा लगता है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट से ही बड़ा अच्छा रिटर्न बनाएगा, क्योंकि पीयर ग्रुप जैसा मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, पहले थोड़ी सी एक दो चीजें आपको मैकेनिज्म समझा देता हूं कि आर्बिट्राज में म्यूचुअल फंड वाले पैसा बनाते कैसे है सर। एक्चुअली होता है कि आर्बिट्राज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पकड़ लूँ ये मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ खरीदने के लिए, वो बोलता है 50 रुपये का दूंगा, और मैं अगर ऑनलाइन यही मार्कर चेक करता हूँ किसी भी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर तो मुझे ये 40 रुपये का मिलता है कि नहीं। तो मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं 40 रुपये का ये मार्कर खरीदता हूँ और दुकानदार 50 का देता है, तो जो दुकानदार के यहाँ जाते हैं 50 का लेने में उनको 47 का बेच देता हूँ, तो उसको भी 3 रुपये कम का पड़ेगा और मैं 7 रुपये कमा जाऊंगा। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक ही ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट प्राइस में बिकता है और उस प्राइस के गैप को जो बेनिफिट के रूप में कन्वर्ट कर लेता है, यह मैकेनिज्म आर्बिट्राज मैकेनिज्म कहलाती है। और म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा होता है कॉर्पोरेट टर्म पे। अब इसमें कैसे होता है सर, कोई ऐसा स्टॉक है जो कि स्पॉट मार्केट, पहले इसकी बात कर देता हूं मैं, जो कि फॉरवर्ड मार्केट में होता है सर। फॉरवर्ड मार्केट का मतलब जैसा कि आप समझते हो कि फॉरवर्ड मार्केट में डिलीवरी तुरंत नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ है सर, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में होता है क्या है कि जो भी आप स्टॉक पकड़ते हो सर, परचेज करते हो या बाई करते हो, वो फ्यूचर किसी डेट पे वो आपको डिलीवरी मिलने वाली हो और एक एग्रीड डेट प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का कोई स्टॉक है और आप ये कहते हो, कोई कहता है कि भाई ये 100 रुपये का स्टॉक है, मुझे लेट से 1 जनवरी को ये स्टॉक आप मुझे 105 पे बेच देना, और हम दोनों ने मिलकर एक करार कर लिया कि 105 रुपये ठीक है, मेरे से स्टॉक आप ले जाना, मुझे 105 रुपये दे के जाना, ये करार हो गया। अब 1 जनवरी को उस स्टॉक की कीमत 104 रुपये हो गया है कि नहीं, तो मेरा नुकसान है कि नहीं, और मेरा फायदा है कि 1 रुपये मैंने फायदा बनाया, और 106 रुपये हो गया तो उसका सामने वाले का नुकसान है, 1 रुपये उसका लॉस हो गया। बट यही कहलाता है फॉरवर्ड मार्केट। अब म्यूचुअल फंड क्या करती है सर, म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, ये 100 रुपये में जहां सौदा बिक रहा था 100 रुपये उठाया, और सामने वाला बंदा जो कि 105 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है उसको 105 रुपये में बुक कर दिया उसको कि भैया दैट डेट पे आप 105 रुपये में मेरे से लेके जाना, है कि नहीं। तो ये होता है रिस्क फ्री, कि उन्होंने कोई रिस्क नहीं उठाया, आज के आज सौदा उठाया और आज के आज फ्यूचर मार्केट में, चाहे कैश मार्केट हो चाहे फॉरवर्ड मार्केट में, आज के आज सौदा बेच दिया, रिस्क फ्री, उन्होंने कोई रिस्क नहीं उठाया। अब मान लो 120 गया, 115 गया, आप म्यूचुअल फंड वालों को तो 5 रुपये फायदा हो चुका है, चाहे 20 गया तो यही तो होगा ना, कम फायदा हुआ मगर फायदा हुआ। दैट इज वाई
आर्बिट्राज मैकेनिज्म इज कॉल्ड रिस्क फ्री अर्निंग मैकेनिज्म, जिसके जरिए ये फंड जो कि आर्बिट्राज फंड जितने भी है आपको पैसा बना के देते हैं। मार्केट में उपलब्ध कुछ आर्बिट्राज फंड मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिखा है। कोटक, उसके बाद बड़ौदा बीएनपी पारिवास है सर, और एडलवाइज है, इन्वेस्को है, मिराई एस है, ऑलमोस्ट सबके पास आर्बिट्राज फंड है। अब मैं एक चीज और बताऊं, मार्केट वॉलेटाइल है तो कुछ महान पंडित लोग जी ये भी कहते हैं कि सर आपको जो पैसा लंपसम में लगाना है अभी आप फिक्स डिपॉजिट में रख लो, जब मार्केट नीचे आएगा तब लगाना। उनसे जरा पूछो कि सर मार्केट कब नीचे जाएगा और कितना नीचे जाएगा, बता दो सर जी, आंसर नहीं है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर, एक मैं आपको बताता हूं, बाकी आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं कि सर उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट में रखने के बजाय अगर आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसा कि मैंने कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बीएनपी पारिवास, एडलवाइज, इन्वेस्को, मिराई ऐसे, और ये तो मैं बोल रहा हूं ना सर, और भी सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के हैं जिसका टीईआर आपको लगे कि कम है, आप उसमें करेंगे ना, तो वहां एक साल का आप टेंटेटिव रिटर्न 8.8%, मिनिमम 8.7 से मिनिमम मैक्सिमम 8.8% तक का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर फिक्स डिपॉजिट, वो भी रिस्क फ्री रिटर्न है, किसी बैंक में अपन फिक्स डिपॉजिट रखते कितना मिलता है हमें, 6.75% साल का। ये कितना दे रहा है सब, 8.8%, ज्यादा है कि नहीं, सबसे पहली चीज। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि टैक्स का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी टैक्स का इंपैक्ट पड़ता है और यहां भी पड़ता है, इसके ऊपर भी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में पोस्ट टैक्स आपको कम पैसा हाथ में आता है, और यहां अगर आप टैक्टफुली आर्बिट्राज फंड में पैसा रखते हैं, स्मार्टफुली अपने आर्बिट्राज फंड में पैसा रखते हैं, तो आपको यहां ज्यादा फायदा आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो जी, अगर आपने शॉर्ट, दोनों देखते हैं, शॉर्ट रन भी देखेंगे और लॉन्ग रन भी देखेंगे। सपोज करिए आप में से कोई सर अपना अपना नाम सोच लिए जो मेरा वीडियो देख रहे हो सर, आप सपोज करो 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट आपने अपने हिसाब से, जो बैंक आपको अच्छा लगे वही बैंक सोच लो सर, उसमें रखा था कि मैं 1 साल की एफडी लगा देता हूँ सर, लेकिन आपको 3 महीने के बाद लगा अरे मार्केट बहुत अच्छा जा रहा है, स्मॉल कैप बम्पर जा रहा है, तो आपको कोई मेरे जैसा कोई NISM सर्टिफाइड पर्सन, ऐसे वैसे से पैसा मत लगवाना, धोखा खाओगे सर। तो कोई NISM सर्टिफाइड पर्सन कहता है कि सर जी अब क्या इरादा है आपका, तो आप कहते हो नहीं अब सोचता हूँ थोड़ा, मैं सीधा इक्विटी में आता हूँ सर, और आप बोलते हो कि मैं 1 लाख जो मेरा आ रहा है ना उसको तोड़ दो, FD प्री मैच्योरिटी कर दो। ऐसे में आपको कितना मिलेगा, लेट से आपको 1,03,000 रुपये मिल रहा है एफडी में। अगर 1 साल की एफडी थी, 3 महीने में आप उठा रहे हो, 1,03,000 आपको मिल रहा है सर। उसमें क्या होगा, सबसे पहला तो बैंक आपका पेनाल्टी काटेगा, सूद के ऊपर पेनाल्टी काटेगा, वो लॉस प्लस उस दिन तक जो बैंक, लेट से आप अपर स्लैब में हो, न्यू रिजिम में भी अपर स्लैब जो 30% का है वो स्लैब लगाया, तो आपका पेनाल्टी काट दो 1,03,000 में से भी टैक्स काट दो, तो लगभग 200-300 रुपये कट के आपके हाथ में 1,26,000-27,000 रुपये आ रहे हैं सर। और यही अगर आपने आर्बिट्राज में लगा दिया होता 1 लाख रुपए का किसी भी कोई सा भी एसेट मैनेजमेंट में, और मैं कहता हूं कि ये ज्यादा नहीं, ये 1,03,000 ही दिया आपको, तो आपके हाथ में पूरा 1,03,000 आएगा। कैसे, अब मेरी लाइन को ध्यान से सुनो सर। आर्बिट्राज फंड में बेसिकली होता क्या है कि 65% एक्सपोजर रहता है सब इक्विटी का, तो इसमें टैक्स कैलकुलेशन किसका होगा, इक्विटी का। और इक्विटी कैलकुलेशन में सर 1.25 लाख रुपए तक की छूट उपलब्ध है, इस वजह से आपको 1 रुपए का टैक्स इस पे नहीं लगेगा, पूरे का पूरा 1,03,000 आपके हाथ में आएंगे। चलिए सर लॉन्ग टर्म का फायदा भी दिखाता हूं आपको। अच्छा जी यहां तो आप बड़े चालाकी से निकाल ले गए, लॉन्ग टर्म में तो मैं फंस जाऊंगा, आ जाओ जी लॉन्ग टर्म भी दिखाता हूं। लो जी 1 लाख रुपए बैंक में डाला था, अब बैंक वाले देते हैं सर कितना, 6.75% का रिटर्न एफडी के ऊपर। चलो सर आपको खुश कर देता हूं, 7% लगा दिया जी, 1,07,000 आपको लग मिला। अब इनकम टैक्स स्लैब में लेट से आप 30% के स्लैब में आ रहे हो जी। अब 7 का 30% कितना, 2.10 घटा दो जी,
4.9 समथिंग, अर्थात अगर बैंक में एक साल बाद अगर 30% स्लैब पे आ रहे हो तो 1,07,000 बनते हैं, खाली आपके हाथ में आता है 1,04,950 रुपये। वहीं पे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि सर आपने यही 1 लाख का 1,08,000 जो कि टेंटेटिव बेंचमार्क का है 8.16% आर्बिट्राज फंड देता है, तो 1,08,000 आपने उठाया सर, आप बताओ LTCG 1.25 लाख रुपए तक की छूट, तो यहां भी LTCG आपको लगेगा क्या 12.5%? नहीं लगेगा। तो 20% यहां भी नहीं लगा, 12.5 यहां भी नहीं लगा, क्योंकि 1.25 लाख रुपए की छूट है आपको सर। तो इस वजह से आपके हाथ में आ गए 1,08,000 रुपए। आप यहां एक साल के बाद उसे उठा लो, एक साल से पहले उठा लो सर। एक और चीज, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं हो सर, आप आज इससे वीडियो देखने के जस्ट बाद लेटेस्ट आर्बिट्राज फंड परफॉर्मेंस मनी कंट्रोल या किसी पे खुलेगा सर, आप जाके देख लीजिएगा। आपको इतना वॉलेटाइल मार्केट में हर एक इक्विटी फंड आपको माइनस में दिखेगा, जबकि एक महीना एंड अबव का जो भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे सर सब ग्रीन में है आर्बिट्राज फंड में। हैंसफोर्थ मार्केट वॉलेटाइल है, तो आपको एकदम से खाली बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, ऐसे में बेहतरीन रिटर्न चाहिए आपको, तो एक बार आपको आर्बिट्राज फंड की तरफ जरूर देखना चाहिए। और ये आर्बिट्राज तो मैंने कुछ लिख रखा है, आगे ढेर सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आर्बिट्राज फंड है। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फटाफट चैट कीजिए सर। आंसर कौन देगा? आपका ये NISM सर्टिफाइड एक्सपर्ट। Thank you so much.